आप किसी के साथ भी वादा निभा नहीं सके, क्योंकि जिनसे आपने पहले शादी की वो भी आपकी मोहब्बत में अपने घर बार सब कुछ छोड़ के आपके पीछे चले आए थे। आपने 33 साल उनका साथ निभा के आपने उनको भी साथ छोड़ दिया। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि आप उनके साथ हो या नहीं हो, क्योंकि आप जब भी आपने कहा ना कि मैं सूरत जाता था, वो टाइम पास करने नहीं जाता था या समथिंग, आपने मुझे जो मतलब इल्जाम लगाए, मैं इल्जाम बोलूं या क्या बोलूं, लेकिन आपने जो बोला तो आपने ये बोला था कि मुझे कि उनको, जो मैं नाम नहीं लूंगी उनकी बीवी का, पर उनको उन्होंने लिखान करा के लिया है, मुझे हर महीना उनको खर्चा देना रहता है, तो गोरी मुझे जाना तो पड़ेगा। क्योंकि मैंने बहुत बार आपको बोली थी कि आप यहाँ पे कोशिश कीजिए, यहाँ पे कुछ काम कीजिए, भले 4-6 महीना लगे, क्योंकि मेरी ऑफिस है जो मैं भाड़े पे दूसरों को दी हूँ, तो मैंने कहा था कि आप चालू कीजिए, पर आपने मुझे बताया था कि नहीं, मुझे अभी नया काम तो कुछ नहीं देखते, कुछ करेंगे, तो उसके लिए तो आप जाते थे। और मैंने हमेशा आपसे वादा लिया था कि मैं तो कमाती हूँ, मुझे नहीं दोगे तो भी चलेगा, लेकिन वो आपकी जिम्मेदारी है, उनको तो आपको देना ही होगा, क्योंकि आपके सिवा उनका कोई आसरा नहीं है। तो ये बातों को भी आपने गोल मटोल करके लोगों के सामने पेश की। अल्लाह आपको ताकत दे बोलने की, मैं आपको इल्जाम नहीं दूंगी, पर यह है कि मैं उनके जैसा चुप भी नहीं रहूंगी। जहां मुझे लगेगा कि ये गलत है और इसको जवाब देना जरूरी है, मैं जरूर बोलूंगी। और रही दूसरी बात, मुझे बहुत तकलीफ हुई कि आपने जो उनसे वादा किया आपने वो भी नहीं निभा सके, और 33 साल के रिश्ते में भी आपने सच्चाई नहीं दिखा सके। और 3 साल का रिश्ता तो बहुत मामूली है, जब 33 साल के रिश्ते के सामने ये बात टिक नहीं सकी तो 3 साल तो बहुत छोटी है। पर मुझे नहीं लगता कि जो 33 साल के रिश्ते में आपको मोहब्बत मिली वो 3 साल के रिश्ते में मोहब्बत मिली, क्योंकि आपने खुद मुझे ये बात बोली थी कि दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा प्यार मेरी माँ करती थी, और उसके बाद तू है जो मुझे सच्चा प्यार करती है। तो ये सब बातें हैं जो मैं भूल नहीं सकती हूँ। ये मत समझिए कि मैं आपके करीब आने के लिए ये सब बातें बोल रही हूँ, वो इंशाल्लाह होगा नहीं। पर बोलते हैं ना कि जो दिल में सच्चाई होती है और जो सच्चे दिल से किसी को अपना लेता है, चाहे वो लाख दुश्मन हो जाए, पर उसकी कुछ अच्छी बातें और कुछ अच्छा पल जो वक्त बीता हुआ वो कभी नहीं भूल सकता। और आप तो मेरे दुश्मन भी नहीं है, आप तो मेरे शौहर हो, और अभी भी मैं आपके निकाह में ही हूँ, तो मैं तो कभी नहीं चाहूंगी कि आपके लिए कुछ बुरा बोलूं। हाँ, लेकिन अगर आप कुछ बोलोगे दुनिया के सामने तो मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे जवाब देना जरूरी है या इसको क्लियर करना जरूरी है, तो वो तो मैं जरूर करूंगी, क्योंकि मैं चुप नहीं बैठूंगी। और इसलिए भी करूंगी क्योंकि आज एक मेरे जरिए एक करोड़ों औरतें देख रही है, तो वो भी अगर मैं चुप रही तो वो भी चुप रहना सीखेंगे। मैं अपनी बहनों से बोलती हूँ कि आप चुप मत रहिए, गलत का भी साथ मत दीजिए और गलत भी मत बोलिए। अगर आपके साथ ये सब हुआ है तो आप गुस्से में आके वो इंसान को गलत मत ठहराइए, ठंडे दिमाग से सोचिए, और जो आपको लगा वो बोलिए जरूर, क्योंकि हम बोलेंगे तभी दुनिया को पता चलेगा। और सच्चाई तो दुनिया देख रही है, अल्लाह देख रहा है, उसका फैसला तो वही करेंगे। बस अभी तो जानेमाज में बैठी हूँ, नारियल पानी का बहुत तलब लग रही है, बच्चे सोए हैं, तो सोच रही हूँ खुद ही जाकर लेकर आऊं। चलो फिर देखती हूँ, अगर जाऊंगी तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी जरूर। चलिए, मैंने कहा था ना मैं जा रही हूँ नारियल पानी लाने, तो मैं बोली चलो ना, कब से एक्चुअली चाय भी बहुत